हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट बुक कीपिंग के बारे में। अभी तक हमने अकाउंटेंसी के बारे में बात की है, तो यहाँ पे देखेंगे बुक कीपिंग क्या होता है और अकाउंटिंग से ये डिफरेंट क्यों है और किस मामले में ये अकाउंटिंग से डिफरेंट है। द फर्स्ट स्टेप इन दी अकाउंटिंग प्रोसेस इज आइडेंटिफाइंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शंस इन द बुक ऑफ अकाउंट्स। जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि अकाउंटिंग में सबसे पहले क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई की जाती है ट्रांजैक्शन, फिर उसको मेजर किया जाता है और फिर उसके बाद इसको जो भी ट्रांजैक्शन हुई है उसको रिकॉर्ड किया जाता है इनटू द जर्नल एंड अदर बुक्स ऑफ accounting. So this is necessary for any business as the transaction happens in a business entity must be recorded so that the information is available for further analysis. यानी जो भी ट्रांजेक्शन होती है किसी भी जगह पे, कोई भी ट्रांजेक्शन होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं इन मनी टर्म्स, तो उसको रिकॉर्ड किया जाता है ताकि ये फर्दर एनालिसिस के लिए, ताकि ये आइंदा भी हमारे काम आ जाए, ताकि हमारे लिए ये एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास रह जाए और पूरा रिकॉर्ड हमें रह जाए कि किसका जो भी हमने ट्रांजेक्शन की है, जो भी हमने लेन देन किया है डिफरेंट लोगों के साथ, डिफरेंट कंपनीज के साथ, तो इसका हिसाब किताब रखा जाता है। तो बुक कीपिंग फॉर्म्स द बेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इंटरप्रिटेशन विच आर द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द अकाउंटिंग। तो ये जो बुक कीपिंग है यही बेस बनाती है। सबसे पहले जो होता है वो क्या होती है, अकाउंटिंग में सबसे पहला स्टेज जो आता है वो बुक कीपिंग किया जाता है। तो लिहाजा ये बेस कौन सा बनाता है अकाउंटिंग का, बुक कीपिंग बेस बनाती है अकाउंटिंग की। इन ब्रॉड सेंस अकाउंटिंग इंक्लूड्स बुक कीपिंग ऑल्सो। तो हम कहेंगे कि अकाउंटिंग में बुक कीपिंग भी इन्वॉल्व होती है, लेकिन बुक कीपिंग एक थोड़ा सा पार्ट है अकाउंटिंग का, जबकि एक अकाउंटिंग एक वास्ट टर्म है, अकाउंटेंसी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन बुक कीपिंग इसका एक पार्ट है। In a small business, the entire accounting work may be performed by a single accountant. In a large firm, there may be separate persons or departments for bookkeeping work. तो जितना बड़ा बिजनेस होगा उसी के हिसाब से डिफरेंट अकाउंटेंट्स हो सकते हैं। एक कंपनी के लिए, अगर छोटी कंपनी है तो उसके लिए एक अकाउंटेंट भी काफ़ी है। एक छोटा सा बिजनेस है उसके लिए एक अकाउंटेंट भी काफ़ी है जो बुक कीपिंग का वर्क है, जो रिकॉर्ड रखता है, तो उसके लिए एक अकाउंटेंट भी काफ़ी हो सकता है। लेकिन जो बड़ी कंपनी है उनके बहुत सारे अकाउंटेंट्स होते हैं। तो बुक कीपिंग की अगर हम मीनिंग समझेंगे तो यहाँ पे बात करेंगे बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है। बुक कीपिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ पे क्या किया जाता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यानी लेजर में, यानी जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है, लेजर में क्लासीफाई किया जाता है कि इनको ट्रांजैक्शंस को, डिफरेंट ट्रांजैक्शंस को, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती है उनको रिकॉर्ड किया जाता है इनटू द बुक्स ऑफ, लिखा जाता है इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंटिंग। इट इज द प्राइमरी स्टेज इन द अकाउंटिंग प्रोसेस। ये सबसे पहला स्टेज जो होता है अकाउंटिंग प्रोसेस में। जैसा हमने कल भी देखा कि पिछले वीडियोस में देखा कि अकाउंटिंग एक प्रोसेस होती है, ये एक साइक्लिक प्रोसेस होती है। तो इस तरह से ये जो पहला स्टेज इसमें आ जाता है वो कौन सा आ जाता है, ये बुक कीपिंग का ही स्टेज आ जाता है। इट इंक्लूड्स रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शंस एंड क्लासिफाइंग द सेम अंडर प्रॉपर हेड्स। यहाँ पे सबसे पहले ट्रांजेक्शंस को आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर मेजर किया जाता है, और बुक कीपिंग में क्या होता है कि इनको रिकॉर्ड किया जाता है इनटू द जर्नल और फिर उसके बाद क्लासिफाई किया जाता है इन डिफरेंट ट्रांजैक्शंस को, डिफरेंट अकाउंट्स में, डिफरेंट हेड्स के अंदर क्लासिफाई किया जाता है। बुक कीपिंग वर्क इज ऑफ रूटीन नेचर। बुक कीपिंग रोज बरोज मेंटेन की जाती है, हर रोज जहाँ जब कोई भी ट्रांजैक्शन होती है बिजनेस में, तो इस तरह से ये जो बुक कीपिंग है ये रूटीन नेचर की चीज़ है, रूटीन नेचर की एक्सरसाइज है। ट्रांजेक्शंस में बी रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग नोटबुक्स एंड लेजर्स एंड में बी रिकॉर्डेड इन द कंप्यूटर। जो भी ट्रांजैक्शन होती है, चाहे आप लेजर पे करें, चाहे आप किसी की बुक पे करें या कंप्यूटर पे करें विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न सॉफ्टवेयर्स, तो ये क्या होता है, बुक कीपिंग कहाँ पे होती है, या तो बुक्स में होती है या तो कंप्यूटर में होती है with the help of some specific application softwares. डिफिनीशन ऑफ बुक कीपिंग, अगर हम कोई खास पर्टिकुलर किसी पर्सन की डिफिनीशन देखेंगे बुक कीपिंग की क्या है, तो J.R. बोतली बॉय ने एक डिफिनीशन दी है। उसके मुताबिक बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स इन ए सेट ऑफ बुक्स। तो J.R. बोतली बॉय के मुताबिक जो बुक कीपिंग है ये एक आर्ट है जहाँ पे हम ट्रांजेक्शन, बिजनेस डीलिंग्स को रिकॉर्ड करते हैं इन डिफरेंट बुक्स में। लेकिन आर एन कार्टर क्या कहते हैं, आर एन कार्टर कहते हैं बुक कीपिंग इज द साइंस एंड आर्ट। ये एक साइंस भी है, साइंस इज ए प्रैक्टिकल किस्म का इल्म है, एंड आर्ट ये एक हुनर भी है, ऑफ रिकॉर्डिंग करेक्टली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑल दोज बिजनेस ट्रांजैक्शंस ऑफ मनी और मनीज वर्थ। यहाँ पे सभी जो ट्रांजैक्शंस होती है, चाहे वो कैश की सूरत में हो, चाहे वो क्रेडिट की सूरत में हो, किसी और सूरत में हो, लेकिन इनको मनी टर्म्स में अगर मेजर किया जा सकता है तो उन सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है कहाँ पे, बुक कीपिंग में। कुछ फीचर्स की बात करते हैं बुक कीपिंग के क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि ये जो बुक कीपिंग है यहाँ पे ये एक प्रोसेस है जहाँ पे हम रिकॉर्ड करते हैं डिफरेंट ट्रांजैक्शंस को इनटू दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस ओनली आर रिकॉर्डिंग इन द अकाउंट्स। तो जो भी ट्रांजैक्शंस होती है वो क्या होनी चाहिए, जैसा कि हमने ऑलरेडी कहा है कि जो भी ट्रांजैक्शंस होती है इन मनी टर्म्स, उनको अगर मेजर किया जाता है उन्हीं को हम ट्रांजैक्शंस कहते हैं। अकाउंटेंसी में इन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। बुक कीपिंग इज द प्राइमरी स्टेज इन द अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग एक साइकिल होता है, लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन प्राइमरी स्टेज इसका क्या है, बुक कीपिंग ही आ जाता है। बुक कीपिंग इंक्लूड जर्नलाइजिंग एंड लेजर प्रोसेसिंग। बुक कीपिंग में दो स्टेजेस आ जाती हैं,
तो यहाँ पे क्या आ जाता है, फर्स्टली इसमें आ जाता है जर्नलाइजिंग, जर्नल पे लिखा जाता है जो भी ट्रांजेक्शन्स हुई है, और उसके बाद उसको लेजर अकाउंट्स में पोस्ट किया जाता है। लेजर में जब हम लिखते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं लेजर पोस्टिंग, और जर्नल में जब लिखते हैं उसको क्या कहते हैं, जर्नलाइजिंग। तो लेजर में लिखने को क्या कहते हैं, लेजर पोस्टिंग, और जर्नल में लिखने को क्या कहते हैं, जर्नलाइजिंग। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग, ऑब्जेक्टिव्स क्या है बुक कीपिंग के, इसकी क्या मकासद है? टू हैव ए कंप्लीट एंड परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शंस इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड अंडर प्रॉपर हेडिंग्स। इसका मकसद ये है कि जो भी हमने ट्रांजेक्शंस की है उनका हमें कंप्लीट और परमानेंट रिकॉर्ड हो एक बिजनेस के लिए, इन दी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इन दी डेट फॉर्मेट। फॉर एग्जांपल सबसे पहले आ जाएगा 1 मार्च का, फिर आ जाएगा 2 मार्च का, फिर आ जाएगा 3 मार्च का, इसी तरह से मार्च के बाद अप्रैल का आ जाएगा, फिर आ जाएगा मई का, फिर जून का। तो इस तरह से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इन ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है बुक कीपिंग में। टू फैसिलिटेट असरटेनमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड। जब हमने बुक कीपिंग की होगी, जब हमने जर्नलाइजिंग की होगी, जब हमने लेजर पोस्टिंग की होगी, तो उसी की मदद से हम आगे जो अकाउंटिंग है वो कर सकते हैं, और हम डिफरेंट स्टेटमेंट्स बना सकते हैं। अकाउंटिंग ये जो बिजनेस स्टेटमेंट्स हम प्रिपेयर करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, तो इसी जब हमारे पास बुक कीपिंग अच्छी तरह से हुई होगी तो उसके बाद हम ये जो बिजनेस स्टेटमेंट्स होंगे तो उस तरह से हम जो प्रॉफिट एंड लॉस वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हम बिजनेस का जो पूरा बैलेंस शीट भी है वो बाद में प्रिपेयर कर सकते हैं, डिफरेंट अकाउंट्स यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। टू फैसिलिटेट असरटेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, हम अकाउंटिंग से जो भी अकाउंटिंग का जो पर्पस है वो यहाँ पे भी हम हासिल कर सकते हैं। टू फैसिलिटेट असरटेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, किस तरह से बिजनेस चल रहा है। जब हम इस बुक कीपिंग वाली इन्फॉर्मेशन को आगे प्रोसेस करेंगे इंटू डिफरेंट स्टेटमेंट्स, इंटू डिफरेंट अकाउंट्स, तो उससे हमें पता चलेगा कि बिजनेस की पोजीशन क्या है। फोर्थ पॉइंट क्या है, टू नो द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस, बिजनेस कैसा चल रहा है, कैसे आगे बढ़ रहा है, कोई किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, कोई डिसीजन मेकिंग की, किस तरह का डिसीजन होना चाहिए, आगे क्या प्लानिंग होनी चाहिए, किस किस्म का बजट होना चाहिए, किस किस्म का जो आगे जो इकदाम उठाने चाहिए बिजनेस को वो कैसा होना चाहिए, प्लानिंग क्या होनी चाहिए बिजनेस की, तो इसमें भी ये मदद करता है। टू फाइंड आउट दी टैक्स लाइबिलिटीज़, तो बुक कीपिंग से भी हमें ये पता चलता है कि हमारी जो टैक्स लाइबिलिटीज़ है, कितना टैक्स हमको पे करना पड़ेगा, कितना करना होगा, या हम इसका एस्टिमेट भी लगा सकते हैं बाय डूइंग दी बुक कीपिंग वर्क। टू फुलफिल दी लीगल रिक्वायरमेंट्स, जो भी हमें लीगल रिक्वायरमेंट्स होती है एक बिजनेस की, एक कंपनी की, चाहे वो कोर्ट में हो या किसी और जगह पे हो, लीगल रिक्वायरमेंट्स के लिए ये काम आ जाते हैं। एज ए रिकॉर्ड ये होता है। तो बुक कीपिंग का रिकॉर्ड अगर अच्छी तरह से मेंटेन किया होगा तो कोई भी परेशानी नहीं होगी एक कंपनी को, चाहे कभी भी अगर उसके खिलाफ कोई भी केस हो जाए, कोई चाहे टैक्स के मामले में हो या किसी और क्लाइंट के जरिए उसके खिलाफ किया जाए, तो ये एज ए रिकॉर्ड इसको प्रेजेंट कर सकती है इन डिफरेंट कोर्ट्स। अब अगर हम बात करेंगे इसके एडवांटेजेस के बारे में, तो इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं? ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड सिस्टमैटिकली इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, दस बुक कीपिंग प्रोवाइड्स ए परमानेंट एंड रिलायबल रिकॉर्ड फॉर ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस। तो सबसे पहला ये एडवांटेज इसका है कि ट्रांजैक्शंस को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यहाँ पे लिखा जाता है, तो इस तरह से हमें एक परमानेंट जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती है, परमानेंट रिकॉर्ड जो मिलता है, और रिलायबल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती है। एक बिजनेस की जो भी ट्रांजैक्शंस हुई होती है उनका एक परमानेंट रिकॉर्ड हमें मिल जाता है। बुक कीपिंग इज यूजफुल टू गेट द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, जो भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो उसके लिए बुक कीपिंग एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इट हेल्प्स टू कंट्रोल ओवर वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज़, तो यहाँ पे जो भी बिजनेस एक्टिविटीज़ करना चाहता है, जो भी एक्सपेंड करना चाहता है या कोई और चीज़ करना चाहता है, कोई और प्लानिंग करना चाहता है बिजनेस, तो उसमें भी ये मदद कर लेता है। रिकॉर्ड्स प्रोवाइडेड बाय बिजनेस सर्व्स एज अ लीगल एविडेंस इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, अगर कोई भी डिस्प्यूट बिजनेस के लिए हो जाए तो उसमें ये एज ए रिकॉर्ड, एज ए एविडेंस काम करता है, ये जो बुक कीपिंग का जो वर्क होता है। कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ओवर द ईयर्स इज पॉसिबल, ऑल्सो कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स इज फैसिलिटेटेड। एक कंपनी की अगर डिफरेंट ब्रांचेस होती है तो उनके दरमियान कंपैरिजन किया जा सकता है, या डिफरेंट पीरियड्स, एक साल के डिफरेंट मंथ्स का कंपैरिजन किया जा सकता है। जब हम ये अच्छी तरह से बुक कीपिंग का रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे तो उससे ये कंपैरिजन हासिल करने में भी आसानी हो जाती है। बुक कीपिंग इज यूजफुल टू फाइंड दी टैक्स लाइबिलिटीज, तो टैक्स लाइबिलिटीज कितनी है एक कंपनी की, तो इससे ये भी हम जान सकते हैं कि लाइबिलिटीज कितनी है। लिमिटेशंस ऑफ बुक कीपिंग, तो इसकी क्या क्या लिमिटेशंस है? ओनली मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो भी ट्रांजैक्शंस होती है इन मनी टर्म सिर्फ उन्हीं को रिकॉर्ड किया जाता है, बाकी जो भी चीज़ें होती है वो मनी के टर्म्स में नहीं होती हैं, तो उनको यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है। इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस आर नॉट कंसिडर्ड, तो अगर प्राइसेस की जो लेवल है तो वो चेंज हुई है तो उनको कंसिडर नहीं किया जाता है, सिर्फ ये ख्याल रखा जाता है कि कितने का ट्रांजैक्शन हुआ है, कितने का नहीं हुआ है। यहाँ पे हम प्राइसेस के मामले में कुछ ज़्यादा उनको कंसिडर नहीं किया जाता है, प्राइसेस को क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। फाइनेंशियल डाटा रिकॉर्डेड और हिस्टोरिकल इन नेचर, ओनली पास्ट डाटा और रिकॉर्डेड, जो भी ट्रांजेक्शन जो भी हम यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखते हैं वो ओल्ड इन्फॉर्मेशन होती है, जो हुई होती है, जो मतलब फ्यूचर में होनी है उसका हम यहाँ पे एस्टिमेट नहीं लगा सकते हैं, उसका हिसाब किताब यहाँ पे नहीं रखते हैं। फ्यूचर में क्या होने वाला है, जो ऑलरेडी हुई है तो उन्हीं का हिसाब यहाँ पे रखा जा सकता है, बाकी आगे वाले का नहीं रखा जा सकता है। तो अगर हम डिफरेंस की बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अगर हम डिफरेंस की बात करेंगे अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग की जो मेन डिफरेंसेस है वो क्या है, तो
ये कभी आ सकता है आपके एग्जाम में, बुक कीपिंग कैसे डिफरेंट है अकाउंटिंग से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर हम स्कोप की बात करेंगे, तो बुक कीपिंग इट इज़ कंसिडर्ड कंसर्न विथ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग द बिजनेस ट्रांजेक्शंस। तो इसमें यहाँ पे बुक कीपिंग में क्या होता है, यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है ट्रांजेक्शन्स और उनको क्लासीफाई किया जाता है इनटू डिफरेंट अकाउंट्स में, चाहे वो कैश अकाउंट हो गया, चाहे वो सेल्स अकाउंट हो गया, परचेज अकाउंट हो गया, या सैलरी अकाउंट हो गया, या कोई और अकाउंट हो गया। इसके बैड अकाउंटिंग का क्या मामला है, इट इज़ कंसर्न विथ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल डाटा। अकाउंटिंग एक ओवरऑल प्रोसेस है, ये सभी को कंसिडर कर लेती है, सभी जो प्रोसेसेस इसमें होती है, सभी जो स्टेजेस इसमें अकाउंटिंग में हो जाती है, आइडेंटिफिकेशन है, मेजरिंग है, क्लासिफाइंग है, समराइजिंग है, एनालाइजिंग है, तो इनको सबको एक साथ क्या कहते हैं, इसको अकाउंटिंग कहते हैं। स्टेज कौन सा है, किस स्टेज पे बुक कीपिंग होती है और अकाउंटिंग किस स्टेज पे होती है। बुक कीपिंग इज द प्राइमरी स्टेज, बुक कीपिंग क्या है, प्राइमरी स्टेज है, जबकि अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटिंग पहले तो बुक कीपिंग अकाउंटिंग का पार्ट है, तो इस तरह से ये जो अकाउंटिंग है ये प्राइमरी भी है और सेकेंडरी स्टेज भी ये इन्वॉल्व करती है। इसमें ना सिर्फ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन आ जाता है, बल्कि इसमें समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग भी आ जाता है कि इसमें अकाउंटिंग में। नेचर ऑफ जॉब, किस किस्म का जॉब होता है, ये जो बुक कीपिंग का जॉब होता है ये रूटीन नेचर है, क्लरिकल नेचर का होता है, और जबकि अकाउंटिंग क्या होता है, इट इज़ एन एनालिटिकल इन नेचर। तो ये हाई फाई जॉब है, मतलब ये आम इंसान नहीं कर सकता है, अकाउंटिंग आम इंसान नहीं कर सकता है। बुक कीपिंग के लिए आम क्लर्क भी हम लगा सकते हैं, वो भी ये रिकॉर्ड मेंटेन कर सकता है, कौन सी ट्रांजेक्शन हुई है उनको रिकॉर्ड करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन अकाउंटिंग एक हाई फाई प्रोसेस है, तो इट इज़ इन एनालिटिकल इन नेचर। It involves high skilled worker या एम्प्लॉई। नॉलेज रिक्वायर्ड कितनी होती है यहाँ पे बुक कीपिंग में, तो इट रिक्वायर्स बेसिक नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ जर्नलाइजिंग एंड पोस्टिंग। तो यहाँ पे सिंपल नॉलेज ज़रूरत पड़ती है एक इंसान के लिए, बुक कीपिंग करने के लिए, रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए। एक आम इंसान भी कुछ ही दिनों में ये प्रोसेस सीख सकता है, कौन सी ट्रांजेक्शन कहाँ पे लिखनी है, कौन सी डेबिट करनी है, कौन सी क्रेडिट करनी है। लेकिन जो ये अकाउंटिंग है, इट रिक्वायर्स थॉरो नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस। बुक कीपिंग अकाउंटिंग में क्या होता है, इसमें ज़बरदस्त नॉलेज होनी चाहिए, पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए सब्जेक्ट की एक पर्सन को, एक अकाउंटेंट को, तभी वो अकाउंटिंग कर सकता है। यहाँ पे क्या स्किल्स की जरूरत पड़ती है बुक कीपिंग में, एनालिटिकल स्किल इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर बुक कीपिंग। इसमें कोई एनालिटिकल स्किल की जरूरत नहीं पड़ती है, इट रिक्वायर्स एनालिटिकल स्किल। अकाउंटिंग में एनालिटिकल स्किल्स की जरूरत पड़ती है। तो अगर हम इन टर्म्स ऑफ वेन डायग्राम या इन टर्म्स ऑफ सेट थ्योरी बात करेंगे, अगर आपने पढ़ी होगी कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इनकी रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो आप कह सकते हैं बुक कीपिंग एक छोटा सा सब्जेक्ट है। यहाँ पे हम बुक कीपिंग अगर लिखेंगे तो बुक कीपिंग में अकाउंटिंग में ही क्या आ जाता है, इस बड़े सर्कल को हम क्या कहेंगे, ये अकाउंटिंग है। यहाँ पे अकाउंटिंग है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो अकाउंटिंग है एक बड़ा सब्जेक्ट है, वास्ट सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले बुक कीपिंग पार्ट है, यहाँ से पता चला कि बुक कीपिंग पार्ट है किसका, अकाउंटिंग का। बुक कीपिंग पार्ट है अकाउंटिंग का, और इन सभी दोनों प्रोसेसेस को हम क्या कहते हैं, इनको अकाउंटेंसी कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस सब्जेक्ट को क्या कहते हैं, अकाउंटेंसी। तो इस तरह से ये जो बुक कीपिंग है ये एक पार्ट है किसका, अकाउंटिंग का, और दोनों कहाँ पे आ जाती है, किस सब्जेक्ट में आ जाती है, इन अकाउंटेंसी में ये चीज़ें आ जाती हैं। तो दोस्तों ये थी इंफॉर्मेशन अबाउट दी बुक कीपिंग एंड इट इज़ डिफरेंस विद द अकाउंटिंग। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग की जो डिफरेंसेस है वो हमने इस वीडियो में डिस्कस की। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।